हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे। आज जो रीडिंग करने जा रहे हैं ये अप्रैल मंथ की 3 घटनाएं जो आपकी राशि में घटित होकर रहेंगी उस पर है। ये अप्रैल 2026 आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आने वाला है। इस महीने 3 ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाले हैं जो आपकी लव लाइफ, करियर, डेस्टिनी को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। कुछ लोगों के लिए ये मंथ ट्रूथ रिवील करेगा, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप शिफ्ट लाएगा, कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। अगर रेडी हो जानने के लिए कि अप्रैल का महीना आपके लिए क्या ला रहा है तो चलिए देखते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको गाइड कर दूं कि ये 3 घटनाएं आप किस बेस पर देखेंगे, राशिफल आप किस बेस पर देखेंगे। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को कंसिडर करें। लेकिन अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो मून साइन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं या नाम के अनुसार देख सकते हैं। आपको राशि नहीं मालूम तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स डाली है। आप अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार जो देखेंगे वही आपकी राशि होगी। ठीक है, मैं और भी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, जिसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं। आपकी राशि में क्या होने वाला है, 3 घटनाएं कौन सी हैं, आप लोग को डिटेल रीडिंग भी मिल जाएगी इसी चैनल पर। अगर आप चाहें तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको रीडिंग ये भी बता देती हूँ पसंद आए और रिजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस एनर्जी जरूर लिखना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब देखेंगे मकर राशि वालों के लिए अप्रैल के मंथ में ओवरऑल 3 घटनाएं कौन सी हैं जो घटित होकर रहेंगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, एम्परर, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 of Pentacles, Knight of Wands एंड बॉटम ऑफ द डेक में है Ace of Swords। इस मंथ मकर राशि वालों, आप लोगों की मेहनत के रिजल्ट डेफिनेटली आने वाले हैं। जितना भी हार्डवर्क आपने पास्ट में किया है उसका अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। लेकिन इस मंथ की एनर्जी में बहुत मिक्स्ड एनर्जीज देखने को मिल रही है। सभी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव साइड में नहीं होंगी, कुछ नेगेटिव हो सकता है, कुछ पॉजिटिव हो सकता है। सबसे पहली एनर्जी जो मुझे दिख रही है कि आपके ऊपर कोई अथॉरिटी अगर कोई है, लेट्स से आपके बॉस हैं, आपके ऊपर कोई सीनियर हैं, कोई सुपीरियर है, लेट्स से योर फादर, ये काफ़ी ज़्यादा आपको होल्ड करते हुए, आपके साथ स्ट्रिक्ट होते हुए या आपके साथ काफ़ी ज़्यादा बॉसी होते हुए नज़र आएंगे। बिकॉज यू विल फील, इस मंथ आप फील करेंगे कि कितना ज़्यादा आपके ऊपर स्ट्रेस और प्रेशर बनाया जाता है। बड़े ब्रदर हैं, लेट्स से आपके फादर हैं, और ये कोई एक्सपीरियंस पर्सन है जिनकी बॉसी एनर्जी या अथॉरिटेटिव एनर्जी आपको देखने को मिल रही है। ये आप पे रूल कर रहे हैं, ये आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे। एंड आप अंदर से चीज़ें फील करोगे, आप अंदर से रियलाइज़ करोगे कि आप कितना ज़्यादा एक प्रेशर की एनर्जी को एक्सपीरियंस करोगे। बट याद रखना, इसी व्यक्ति का, इसी एक्सपीरियंस पर्सन का आपके सामने कोई सच आने वाला है, कोई सत्य आपके सामने क्लियर हो जाएगा। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे बहुत पहले आपको अगर किसी जैसे आपके फादर ने कहा है कि हम तो बेटा जब छोटे थे तो मेहनत करके जाते थे, हम नंगे नंगे पैर जो है स्कूल जाया करते थे और हमने टॉप किया था। तो ऐसा कुछ होगा जिससे पता चलेगा कि अच्छा टॉप वॉप नहीं किया है, सिर्फ बोलने वाली बातें हैं। या आपके सीनियर्स जैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हाँ तुम्हें अप्रेजल मिल जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगा, बट एट द सेम टाइम किसी और से ये बातें भी की जा रही है। तो सत्य लोगों का सामने आएगा, प्रेशर बनाया जा रहा है, लेकिन मंथ के एंड आते आते तक आपको सच पता चल जाएगा उस इंसान का कि भाई प्रेशर तो पूरा बनाया है इस इंसान ने, बट ये तो बहुत पॉलिटिकल पर्सन है, ये इंसान तो पूरा सत्यवादी, कोई ऐसे राजा है ही नहीं है व्यक्ति। तो आपको अंदर से वो फीलिंग आएगी डेफिनेटली। पूरा महीना आपके ऊपर रूल किया जाएगा और पूरे महीने के एंड में आपको फील होगा कि OMG, ये तो मेरे साथ खेल गए। और ये आपके फादर हो सकते हैं, आपके बड़े ब्रदर हो सकते हैं, ये आपके सीनियर हो सकते हैं जो जिनके लिए आप काम कर रहे हैं। कोई अथॉरिटेटिव बॉसिव एनर्जी जिसको आप बहुत मानते हैं, जिन्हें आप ना नहीं बोल पाते, जिनकी हर बात को आप जो है कहीं ना कहीं कंसिडर करते हैं। अब ये कोई इन्वेस्टर हो सकते हैं, जैसे आप किसी इन्वेस्टर के साथ काफ़ी फ्रेंडली नहीं हो, उन्हें एज ए फादर फिगर की तरह देखते हो, वो कोई व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो आपको पूरा मंथ कंट्रोल करेंगे। और बाद में एंड ऑफ द मंथ आपको रियलाइज़ होगा कि ये व्यक्ति बहुत पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक पर्सनालिटी है और इस इंसान ने बहुत सारी चीज़ें छुपा रखी हैं, उनका सत्य सामने आ जाएगा। ठीक है, इन योर सेकेंड इवेंट, ये आपके रिलेशनशिप और लव को डिफाइन करता है। इस मंथ आपकी लव लाइफ में देखो, आपकी पार्टनर ना आपको बड़ा टेस्ट करते हुए नजर आएंगे। पार्टनर बड़ा टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट करने का मतलब वो चेक करेंगे कि क्या इस रिलेशनशिप में आप उन्हें इक्वल एफर्ट देते हो या नहीं, एक्शंस देते हो कि नहीं, कहीं वो रिलेशनशिप में अकेले हैं
या अब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आपके पास का कोई पर्सन आपकी लाइफ में रहा है, आपकी ज़िंदगी में कोई पास पर्सन है जिसे आपने लेट गो किया है या छोड़ा है, तो इस मंथ आपके पार्टनर का पूरा ध्यान है कि आप अपने पास पर्सन को वापस अप्रोच करते हैं या नहीं, आप किसी से बात करते हैं या नहीं। आपके पार्टनर बेसिकली आप समझ लो एक तरह से आपको स्कैन कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाउ यू विल बिहेव, आप उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अगर वो इमोशनल सपोर्ट की चाहत रखते हैं या वो फाइनेंशियल सपोर्ट की चाहत रखते हैं तो आप उनके सामने कैसा बर्ताव करेंगे। तो एक तरीके का ना आप समझ लो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टेस्ट किया जाएगा, आपके रिलेशनशिप को टेस्ट किया जाएगा। पर मोस्ट लाइकली ऐसा भी संभव है कि आपके पार्टनर इस मंथ अचानक से उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाए या उनके फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ हो जाए और आप देखेंगे कि वो व्यक्ति आपसे उम्मीदें कर रहे हैं कि आप उन्हें संभालें। तो यहाँ पर वो आपको डेफिनेटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उनके लिए जितना भी एफर्ट डालोगे, जितनी भी केयर करोगे, आप नोटिस करोगे कि वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में यू विल फील मोर, अब बहुत ज़्यादा ग्रोथ और बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग, बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी आती हुई महसूस होगी, अंडरस्टैंडिंग आती हुई महसूस होगी। बट एट द सेम टाइम याद रखना आपके पार्टनर आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको स्कैन किया जा रहा है, आपकी रिलेशनशिप को एक टेस्टिंग पीरियड पे रखा गया है जहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है कि आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटीज़ कि आपके पार्टनर को माइंड में यही चल रहा है कि आप किससे बात करते हैं, आप उनके बिना किससे मिल रहे हैं, और ये भी संभावनाएं हैं कि वो आपको चिढ़ाने के लिए, लेट्स से आपको इरिटेट करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति का हेल्प ले ले, किसी तीसरे व्यक्ति से मदद मांगे ताकि आपको इरिटेट किया जाए और आपका रिस्पॉन्स देखा जाए कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों के लिए संभावनाएं हैं अगर आपके पार्टनर सिंगल है, लेट्स से अगर आपके पार्टनर कम्प्लीटली सिंगल है, मैरिड नहीं है, तो देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि इस मंथ आपके रिलेशनशिप का टेस्टिंग पीरियड ये भी बताता है कि देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि इस तीसरे व्यक्ति की आपके पार्टनर के लाइफ में कोई एंट्री हो जिसका आपको अनुभव है, या तो आपको आइडिया है, या तो आपको एक्सपीरियंस है, या तो आपको इस इंसान के बारे में कोई ना कोई साइन मिल जाएगा और यू विल रियलाइज़ कि इस इंसान की लाइफ में देयर इज़ समवन एल्स। बिकॉज अगर कंप्लीटली सिंगल है एंड इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लेट्स से शादी संभव नहीं है, फ्यूचर तो नहीं है, सिंगल है कंप्लीटली, मोस्ट लाइकली ये स्ट्रॉन्ग चांसेस है, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग चांसेस कि किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री उनके लाइफ में आप नोटिस करेंगे। आपकी लाइफ में लेट्स से आप कंप्लीटली सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में एक न्यू अप्रोच आ सकता है, और ये न्यू अप्रोच मोस्ट लाइकली बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपके किसी जाने पहचाने व्यक्ति, किसी दोस्त से, किसी मित्र से जिसे आप बहुत ज़्यादा खास मानते हैं, उससे आ जाए। वो व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा अपना प्यार शो करता हुआ, केयर शो करता हुआ नज़र आए, आपको दिखाते हुए नज़र आए कि हाउ मच यू मीन टू मी। और कुछ लोगों के लिए संभावनाएं हैं कि आपकी लाइफ में कोई डॉक्टर टाइप का व्यक्ति, पर्सन स्त्री पुरुष, जो भी जिस भी जेंडर में आप है उसके अपोजिट जेंडर ऑब्वियसली, जिनसे आप डील करें, कोई डॉक्टर स्टाइल ऑफ पर्सनालिटी, कोई डॉक्टर हो सकता है जो आपकी लाइफ में आपको अप्रोच करता हुआ, आप में इंटरेस्ट दिखाता हुआ नज़र आएगा या दिखाती हुई नज़र आएगी। ओके, यहाँ पर अब हम बात करते हैं आपके थर्ड इवेंट की। थर्ड इवेंट आपके फाइनेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस मंथ आपकी फाइनेंशियल स्थिति, लेट्स से आपके करियर में आपको ग्रोथ मिल सकती है, आपके करियर में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, आपको प्रमोशन तक मिलने के चांसेस हैं। इस मंथ काम के सिलसिले में हो सकता है ट्रैवल करना पड़े, हो सकता है आपको काम के सिलसिले में कहीं आना जाना हो या भाग दौड़ ज़्यादा उठानी पड़े, बिजनेस में हो, जॉब में हो, यहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बनती नज़र आ रही है। विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स यू आर एक्साइटेड, आप एम्परर की एनर्जी में, लीडिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, एक लीडर बनते नज़र आ रहे हो, आप लीड कर रहे हो, आप अपनी टीम को, अपने एम्पायर को, अपने आसपास के लोगों को आप लीड कर रहे हो। लीड करने का मतलब अब राजा आप हैं। आप भले जॉब कर रहे हैं तो आपकी ऐसी पोजीशन बनेगी जिसमें आपको डोर दे दी जाएगी सबकी कि आप अब संभालें, अब आप मैनेज करें सब चीज़ें। ज़रूरी नहीं कि आपकी पोजीशन ही वैसी हो सकता है आपको किसी प्रोजेक्ट में लीड करने के लिए हेड कर दिया जाए कि आप इसके हेड हैं, आप अब इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, आप हमें रिप्लाई करेंगे, आप हमें रिवर्ट करेंगे। एज आई सेड, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, इस मंथ कोई व्यक्ति जो आपसे सीनियर है,
आप पर प्रेशर ज़रूर बनाएंगे। तो देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि आपको हेड बनाया जाए, आपको प्रमोट किया जाए, या आपको लीड करने कहा जाए कि ये तुम संभाल लो, या आपके इन्वेस्टर लेट्स से मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट दे रहा हूँ। तो एक सक्सेस और ग्रोथ मिल रही है, बट एट द सेम टाइम वो व्यक्ति आप पे ऊपर प्रेशर बनाएगा। वो इंसान आपको काफ़ी कंट्रोल में रखने का प्रयास करेगा। कहने के लिए ये होगा कि हेड आप हैं, कहने के लिए ये होगा लीडर आप हैं, बट आप सिर्फ कहने के लिए हो रहे। एंड ऑफ द मंथ यू विल फील कि अरे यहाँ पर तो कोई और आगे चल रहा है, यहाँ पर तो कुछ और ही चीज़ें चल रही हैं। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी सक्सेस ज़रूर दे रहा है, प्रमोशन मिल रही है, येस यू आर गेटिंग ग्रोथ, यू आर गेटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है, बट अंडर प्रेशर रहेंगे। एंड येस आपके साथ थोड़ी सी पॉलिटिकल चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। विद एस ऑफ सॉर्ड इट सेज कि आपको क्लैरिटी, डेफिनेटली कोई रियलिटी चेक मिलने वाला है इस मंथ। बट सजेशन यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या है, या एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है? आपके लिए एडवाइस ये है कि आप अपनी कम्युनिकेशन को साफ रखें, क्लियर रखें। जो मन के भीतर है वो क्लियर तरीके से बोले, लेकिन मेक श्योर करें कि बोलने का तरीका ज़्यादा हार्श ना हो। बोलने का तरीका आपका इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी ना हो कि आपके लिए या सामने वालों के लिए लाइक आपका एनवायरनमेंट ख़राब हो जाए। एनवायरनमेंट ख़राब नहीं होना चाहिए। आप आराम से सामने वालों को प्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, या आप क्या फील कर रहे हैं, या आप अपना काम करने, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा इस मंथ। याद रखना, आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है कि आप बड़े बड़े काम बहुत आसानी से करते नजर आएंगे। लेकिन इस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने देना है। यहाँ पर ओवर रिएक्शन दिक्कत देगा, ओवर एक्सप्रेशन, गुस्सा आना, एग्रेशन दिक्कत दे सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। आपको सोच कर वर्ड्स यूज़ करने अपने, बहुत सोच कर आपको कदम उठाने, ठीक है। सो इस मंथ की एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जो स्ट्रॉन्ग एडवाइस मैंने आप लोगों को दी है, वो ये है कि सोचकर बात करना है। कम्युनिकेट करने के पहले आप भले 4-5 घंटे पहले ही प्लान कर ले कि आपको क्या बोलना है। किसी इंसान से गुस्सा आ रहा है तो एकदम से रिएक्ट नहीं करना है, कुछ कई घंटे तक छोड़ देना है, फिर आप सूझबूझ के साथ डिसीजन ले कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। रिवेंज अवॉइड करना, इस मंथ रिवेंज लेने की गलती मत करना कि मैं बदला लूँगा, मैं बदला लूँगी। यहाँ बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। बदला लेने मत निकलना, जितना हो सके समझदारी, पेशेंस, सब्र से, सही तरीके से कम्युनिकेट करने से ही आपका काम बनेगा, ठीक है। इस मंथ अगर आपके पास गोल्ड ज्वेलरी है तो ज़्यादा वेयर करोगे तो उससे फ़ायदा बहुत होगा, ठीक है। सो दिस इज़ इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी मकर राशि वालों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।